सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती, लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, जब भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर हो। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की, ये ज्योति के रूप में। जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो? शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, यह भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही
एक लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना कबूल होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रहना मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर देगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए, हाँ शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है, शिव नशा। जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए हो। एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है,
उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो। वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिए, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना, और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना। ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है हमारा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं, और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है, जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहाँ सफ़ेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहाँ लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने की, और बाबा जहाँ जहाँ से चमड़ी सफ़ेद हो रही होगी वहाँ वहाँ से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। कैसा नीला कलर का पुष्प होता है, देखो छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको।
ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, मां नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, मां नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर और एक लोटा जल यदि वो समर्पित करता है और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। मां नील सरस्वती। महाराज जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है। शरीर तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है, पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में
मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बुद्धि से कमज़ोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्त के लिए, उसको प्रबर करने के लिए लोग शिव कथा कर रही है। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो, मां नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। मां कौन लगाएगा? मां है ना अपनी, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? मां नील सरस्वती का स्मरण सुख देता, आनंद।